ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शास्त्रों में बताया गया है एकादशी का दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन भगवान श्री हरि का व्रत करने से और पूजा करने से भगवान श्री हरि की प्रसन्नता प्राप्त होती है और उनकी भक्ति प्राप्त होती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो भक्त पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के बारे में। एकादशी कब है, व्रत किस दिन रखें और व्रत का पारण किस दिन करें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में भी जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। इस बार साल 2023 में मोक्षदा एकादशी को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस बार भी एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, 22 दिसंबर शुक्रवार, 23 दिसंबर शनिवार। दोनों दिन ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी का व्रत किस दिन रखना शुभ रहेगा, उससे पहले चलिए दोस्तों जान लेते हैं एकादशी तिथि प्रारंभ कब होगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 दिसंबर सुबह 8:16 पर। इसकी समाप्ति होगी 23 दिसंबर सुबह 7:11 पर। 22 दिसंबर को पूरे दिन एकादशी तिथि रहने वाली है, लेकिन सूर्य उदय के समय एकादशी तिथि प्रारंभ नहीं होगी। दशमी युक्त एकादशी का व्रत रखना शुभ नहीं माना जाता है, तो ऐसे में आपको 23 दिसंबर दिन शनिवार को ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। यानी शनिवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखना ज़्यादा शुभ रहेगा। इस दिन की एकादशी शुभ है और इस दिन ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। 23 दिसंबर दिन शनिवार की एकादशी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, तो आप कोशिश करें कि शनिवार के दिन ही अपने व्रत को प्रारंभ करें। जो लोग 22 दिसंबर को व्रत रखेंगे वो 23 दिसंबर को व्रत का पारण करेंगे, और जो लोग 23 दिसंबर को व्रत रखेंगे वो लोग 24 दिसंबर को अपने व्रत का पारण करेंगे। 23 दिसंबर शनिवार व्रत पारण का समय रहेगा दोपहर 1:22 से दोपहर 3:26 तक। उससे पहले आप अपने व्रत का पारण नहीं कर सकते हैं। उससे पहले हरिवासर का समय रहेगा। हरिवासर के समय एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। हरिवासर के समय आप अपने व्रत का पारण करते हैं तो ऐसे में आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और एकादशी का जो व्रत है वो आपका निष्फल हो जाता है। उसका कोई फल आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। और जो लोग 23 दिसंबर को अपना व्रत रखेंगे वो लोग 24 दिसंबर को अपने व्रत का पारण करेंगे, जिसका समय रहेगा सुबह 7:12 से 9:15 तक। इसी शुभ समय के बीच आपको अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि 23 दिसंबर सुबह 7:12 से शुरू होगी। द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 24 दिसंबर 2023 की सुबह 6:24 पर। दोस्तों, एक बात का आप जरूर ध्यान रखें, व्रत आप चाहे 22 दिसंबर रखें चाहे 23 दिसंबर रखें, लेकिन जब भी आप पूजा करने बैठें उस समय राहु काल का समय नहीं होना चाहिए। 22 दिसंबर को राहु काल का समय रहेगा सुबह 11 बजे से दोपहर 12:20 तक, और 23 दिसंबर को राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:45 से 11:03 तक। तो इस समय आपको जरूर ध्यान रखने हैं, नहीं कोई पूजा पाठ करने हैं, ना ही कोई दान पुण्य करना है, ना ही कोई शुभ कार्य करें। आप ध्यान रखें कि अगर आपने 22 दिसंबर को व्रत रखा है तो पूजा करने का शुभ समय है 5:20 से 6:15 तक। ये समय ब्रह्म मुहूर्त का है, जो कि पूजा पाठ करने के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा 7:10 से सुबह 9:36 तक आप अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। शाम के समय 5:30 से 6:51 तक आप अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। इसी समय आप भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, बाल गोपाल का पूजन करें, साथ ही आरती करें और एकादशी व्रत की कथा को पढ़ें या सुने। अब जान लेते हैं 23 दिसंबर शनिवार के दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:20 से 6:15 तक। इसके बाद आप 5:48 से 7:10 तक अपनी पूजा कर सकते हैं। शाम को आप पूजा कर सकते हैं 5:29 से 6:51 तक। लोग 23 दिसंबर को व्रत कर रहे हैं और 24 दिसंबर को अपना व्रत का पारण करेंगे तो ध्यान रखें, दिन त्रयोदशी है तो प्रदोष व्रत भी रहेगा। अगर आपका प्रदोष व्रत है या रविवार का व्रत है तो ऐसे में आप जल में तुलसी पत्र डालकर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखें, जब भी द्वादशी के दिन कोई दूसरा व्रत होता है तो अन्न खाकर अपने व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। जल में तुलसी पत्र डालकर ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी के दिन शुद्ध सात्री भोजन बनाना चाहिए। भगवान को भोग लगाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। अगर ब्राह्मणों को घर बुलवाकर भोजन करवाना संभव ना हो तो किसी पास के मंदिर पर आपको भोजन बनाकर भेज देना चाहिए। में सभी बड़ों को भोजन करवाकर तभी अपने व्रत का पारण करना चाहिए। आज की वीडियो में हमने बात की मोक्षदा एकादशी के बारे में, जो कि इसका व्रत 22 दिसंबर 23 दिसंबर दोनों दिन ही किया जाएगा।
उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी।